तो रिसेंटली HP ने HP14S जो लॉन्च किया है वो Ryzen 3 4300U बेस वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। तो इसके आने से 35-36,000 प्राइस कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन सामने निकल के आया है। लेकिन इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन भी लोगों के दिमाग में आ गई है कि Ryzen 3 4300U जो है इंटेल i3 11 जनरेशन के सामने कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि इंटेल i3 11 जनरेशन बेस लैपटॉप जो हैं वो भी 35-36,000 प्राइस कैटेगरी में ही मिलते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में कंप्लीटली और डिटेल में डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा HP14S Ryzen 3 4300U जो है वो इंटेल बेस वेरिएंट के सामने कैसा परफॉर्म करता है, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे HP14S जो कि Ryzen 3 4300U बेस वेरिएंट के साथ आता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो वेरिएंट है ये आता है आपका 37,990 का, लेकिन क्योंकि मैंने इसको जो है अगर आप इसका प्राइस आप चेक करोगे तो ये 37,990 का मिल रहा है, लेकिन मैंने इसको बैंक ऑफर और अदर ऑफर्स में इसको और लोअर प्राइस में भी देखा है, मतलब 35-36,000 तक आपको ये ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो i3 का 11 जनरेशन भी सेम प्राइस का मिल रहा है, मतलब 37,990 का। सेम प्राइस होने की वजह से एक नॉर्मल सी कंफ्यूजन सभी के दिमाग में आ सकती है कि इंटेल और AMD में से कौन सा बेहतर पड़ेगा। तो आइए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि AMD वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आप जैसा देख सकते हो AMD वेरिएंट में आपको 8 GB की रैम मिल रही है, 512 GB की SSD मिल रही है, विंडोज 10 MS ऑफिस है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा है और 14 इंच का ये लैपटॉप है। अब ये HP14S जो i3 वाला है ये भी 8 GB रैम के साथ ही आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें 256 GB की SSD मिल रही है, ये बात ध्यान रखने की है। उसमें 512 GB की थी और ये भी लेकिन 14 इंच का है और ये जो है i3 11 जनरेशन के साथ आता है। फुल HD विंडोज 10 MS ऑफिस, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें सेम है, बस SSD में फ़र्क है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटेल और AMD में क्या डिफरेंस। तो आइए मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं Ryzen 3 4300U जो है ये 2.7 GHz की बेसिक क्लॉक स्पीड के साथ आता है और इंटेल i3 11 जनरेशन जो है ये 1.7 GHz की बेसिक क्लॉक स्पीड के साथ आता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 1 GHz इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में बेसिक क्लॉक स्पीड में। अब टर्बो बूस्ट की जहाँ तक बात करें तो सिंगल कोर की टर्बो बूस्ट की इंटेल की स्पीड बेहतर है। हमेशा से इंटेल जो है सिंगल कोर की क्लॉक स्पीड में आगे रहा है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आगे ही है। 4.1 GHz की टर्बो बूस्ट की स्पीड है इसकी और Ryzen 3 की जो है आपकी 4300U की 3.7 GHz है। और अगर ऑल कोर्स की बात करें तो भी जो है 4.1 GHz है और Ryzen जो है 3.7 GHz है। अब जब कोर की बात आई है तो कोर की बात मैं आपको बता देता हूँ। इंटेल जो है ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है, मतलब ये इसका एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लैगिंग पॉइंट है, जहाँ की AMD जो है वो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब इसमें 4 कोर लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये एक बहुत बड़ा लैग लेक्चर पॉइंट है मतलब इंटेल का। अभी भी जो है i3 11 जनरेशन एक डुअल कोर प्रोसेसर के साथ चल रहा है और 36-37,000 प्राइस कैटेगरी में आपको एक क्वाड कोर प्रोसेसर AMD दे रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इससे कुछ ग्राफिक्स को कंपेयर करेंगे तो इंटेल जो है वो टाइगर लेक ग्राफिक्स के साथ आता है, जिसकी आप बेसिक क्लॉक स्पीड जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे 0.3 GHz है और टर्बो क्लॉक स्पीड 1.25 GHz है। और AMD जो है AMD Radeon Vega 5 ग्राफिक्स के साथ आता है, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.4 GHz। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मतलब क्लॉक स्पीड में फ़र्क है, तो ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी AMD की आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको कुछ बेंचमार्क्स भी बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि कौन बेटर परफॉर्म करेगा। जब हम Geekbench की बात करते हैं तो ये जो है एक प्रोसेसर बेस्ड टेस्ट है, ये आपके प्रोसेसिंग पावर को एनालाइज करता है। तो जब Geekbench के सिंगल कोर की बात करें तो ये आपको इंटेल में देता है 1245 और AMD में देता है 1027। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भाई जैसा मैंने पहले बताया था सिंगल कोर में इंटेल आगे है, लेकिन जो है अब हम लोग Geekbench के मल्टी कोर की परफॉर्मेंस बात करेंगे तो मल्टी कोर में 2578 है इंटेल और AMD जो है वो 2914 है। तो जहाँ तक आप देख सकते हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस में AMD बाजी मार लेता है, लेकिन सिंगल कोर में अभी भी इंटेल ही आगे है। और iGPU परफॉर्मेंस की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे तो 960 है इंटेल का और 896 है आपका AMD का। iGPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंटेल आगे निकल जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप गेमिंग टेस्ट की बात करोगे तो क्योंकि इंटेल के पास जो है नंबर ऑफ कोर्स कम है और इंटेल का जो प्रोसेसर है वो उसकी बेसिक क्लॉक स्पीड भी कम है, तो आपको रियल वर्ल्ड टेस्ट में गेमिंग में डिफरेंस AMD में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
HP14S जो है वो दोनों वेरिएंट में आता है, इंटेल वेरिएंट में भी आता है और AMD वेरिएंट में भी आता है। लेकिन दोनों वेरिएंट बहुत ही सिमिलर हैं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो फ़र्क है वो सिर्फ प्रोसेसर में है और SSD में है। SSD आपको ज़्यादा मिलती है तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। और दूसरा AMD जो प्रोसेसर है मेरे हिसाब से बेहतर परफॉर्मिंग प्रोसेसर है i3 11 जनरेशन से, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो भाई क्वाड कोर प्रोसेसर है तो ये मल्टी कोर आपको मल्टीटास्किंग में बहुत हेल्प देने वाला है। क्वाड कोर प्रोसेसर है तो अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको बहुत ईजिली वो हैंडल करेगा और थोड़ा बहुत गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी क्योंकि उसके पास ज़्यादा कोर है हैंडल करने को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक दे दें और अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।